वैसे आप एक अवामी आदमी हैं, आपकी पार्टी का नाम ही अवामी मुस्लिम लीग है। ईदें बहुत आपने ज़िंदगी में गुजारी, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और बहुत सारी ईदें आप देखेंगे। कल वैसे आपका क्या मसरूफियत होगी ईद मैं के? सुबह उठते सार सबसे पहले तो जाता हूँ अपनी माँ की कब्र पे, वालिदैन के, और कब्र के बाद मैं जाता इसी हूँ। महल्ले में जहाँ जी हाँ, आप? जी अच्छा। हाँ, शायद इटालियाँ, यहीं कब्रिस्तान है, मेरे वालिदैन दफन है। मैं कब्र पे दुआ मांगने के बाद सीधा नमाज़ पढ़ने जाता हूँ। नमाज़ पढ़ के आऊँगा तो फिर लाल हवेली बैठ जाऊँगा अच्छा। सारा दिन कल, और परसों 3 बजे तक जो मेरी रवायत है शुरू से, लोगों को ईद मिलते हैं और एक दूसरे के गिले शिकवे और नाराज़गियाँ ख़त्म करते हैं। कोई बातें, कई लोगों के अफसोस हुए होते अच्छा, हैं। आप तो वैसे जब मिनिस्टर होते हैं, जब भी कोई भी मिनिस्टर हो, लोगों के गिले शिकवे डेवलप होते हैं, जी किसी जी का कोई काम नहीं हुआ पूरा या जी जी। जितनी तवक्कुआत पूरी, लेकिन फिर भी मिनिस्टर होते हुए लोग आते हैं। आप तो 17-18 बार मिनिस्टर रहे, अब कैसा रवैया होता है अब लोगों वो का? रवैया नहीं है। अच्छा। हाँ, अब लोग जो हैं वो काफ़ी बदल गए हैं, लोग बदले बदले से हैं ये समा आजकल। बदले बदले से मेरे अवाम नजर आते हैं। हाँ, वो समा, लोग घबराए भी हुए हैं हालात से, वाक़यात से, और लोगों के मेयार पर भी हम उस तरह, अब ऐसे केसेस कभी नहीं आए हमारे महलों से कि जी आज आखिरी दिन है, बिजली का 15,000 कम है या 17,000 कम है, आज गैस भरने का आखिरी दिन है 7,000 कम है। और ये हमारे साथ इससे पहले कभी नहीं हुआ कि और ये हमारे जो महकमे वाले हैं ये बिल भी बड़े दिनों के जी नज़दीक हाँ, भेजते हैं, उस पर ऐसे। आगे ही पहले बोझ हाँ, होता है एग्जैक्टली। कि उसने बच्चों में बच्चे आके कहते हैं अंकल वो कल गए थे और वो जानवर बड़ा महंगा था, 2 लाख रुपए का था, ऐसे तो ही, मैं ऐसे जो आपने फरमाया 35,000 हिस्सा है, 50,000 हिस्सा है। 37,000 आप लगा लें बस, 37,000 हिस्सा है, अंदाजा कर 35,000 का हिस्सा, 37 और 38,000 आम पिंडी में एक नॉर्मल पिंडी में चल रहा है। 7, जिसने दांत एक बैल के 7 हिस्से होते हैं जी उसका जी। 37 और 38,000 एक का हिस्सा है। एक का हिस्सा है, और ऊपर से बिल आ जाए 40-50 वो भी हजार ऐन ऐसे। ही तारीखों में उन्हीं आ दिनों जाते हैं कि उन्हीं दिनों में आ जाए, मसला तो बनता है। लेकिन आप खुद कौन सा जानवर आम तौर पे? ऊँट ही, मैं तो ऊँट करता हूँ। बचपन में मैं दुम्बे, मेरे घर वाले पसंद तो नहीं करते थे, मैं 2 दुम्बे मैचिंग करने जाता था भाइयों के साथ। मैं कलर मैचिंग करता था, अच्छा। खूबसूरती पे जाता था। शेख हैं ये, पकड़ के देखते थे गोश्त कितना हाँ, है, ऐसे कितना है, कमर से पकड़ कमर के से ऊपर पकड़ से, के। एग्जैक्टली। हाँ। नहीं, मैं 2 ऊँट ही देता हूँ अब, अच्छा, बहुत जो अरसे। आपने सिलसिला एक रखा हुआ हाँ, है। बस वो भी वहीं पे ही लाल हवेली के बाहर ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ लोग समझते हैं कि ऊँट का गोश्त जो है बेहतर होता है। तो फिर साल साल से अब मैं अपनी ज़ाती कुर्बानी 2 ऊँट ही देता हूँ। तो जो आप कल भी 2 ऊँट कुर्बान करेंगे, खुद भी ऊँट का गोश्त खाते हैं या सारा बांट देते हैं? खुद क्या नहीं, खाते हैं एक आप? बोटी नहीं किसी को खाने देता, अच्छा, बांट देते हैं सारा। सब बांट तो दो। खुद वहाँ क्या लैन खाते इतनी, हैं अब फिर? तो वो 2 भी 3 भी पूरे नहीं होते। हाँ, तो आप खुद क्या खुद खाते हैं? महल्ले से भी लोग खाना भेज देते अच्छा हैं, अच्छा अच्छा। और मेहमानों के लिए भी ऑर्डर दिया होता है दोपहर का। दोपहर का खाना जो होता है सरकारी होता है आपकी तरफ से? हमारी तरफ से, जितने मेहमान हों, जितने लोग हों। और सुबह का नाश्ता बड़ा ख़ास होता है कि जो पुरानी माओं के, हमारे वक्त की सहेलियाँ हैं, उनकी औलाद जो है, कोई मगज़ भेज रहा है, कोई पाए भेज रहे हैं, यानी कोई कलेजी भेज यानी देता वही है। कुर्बानी के जानवर का? अच्छा। ये नाश्ता कुर्बानी के जानवर का नहीं होता, अच्छा लंच अच्छा में कुर्बानी के अच्छा। जानवर। यानी वो जो सुबह लोग गोश्त सुबह कलेजी सुबह आई, सुबह नहीं, सुबह वरना नहीं, आम तौर पे कुर्बानी का जानवर उसकी कलेजी पहले पक जाती है और हर नहीं कोई नहीं नहीं इंतजार नहीं कर नहीं रहा नहीं होता है बैठ नहीं के। नहीं नहीं नहीं। सुबह का नाश्ता जो है ना, मोहल्ले में से और दूसरी तरफ से अच्छा, आ जाता है। आ जाता है, और उसमें जो वही लोग शामिल होते हैं जो तारीखी शामिल हो रहे हैं उस ये नाश्ते में। सिर्फ ईद वाले दिन आता है सिर्फ ईद नाश्ता वाले, या पूरा साल सिर्फ आता सिर्फ है? ईद वाले। क्योंकि आप तो अक्सर वो कमेटी चौक में नाश्ता करता नजर आते हैं मैं या तो 8 रेडी दिन वाले नहीं, के। मुख्तलिफ जगहों पे खाता हूँ, ऐसे होटलों ही। पे, खोखों पे। हाँ हाँ। और
उस खोखे पे खाता हूँ जो खोखे वाला खुद भी उस देग में से खाता है। मैं नज़र रखता हूँ ये ना हो कि लोगों को तो ये देता हो और ख़ुद अलहदा घर से मंगवाता हो, तो उसकी दुकान ठप करवा देता हूँ, वो नहीं चलती। ये आप कमेटी चौक में, लियाकत बाग में या अपने मोहल्ले में जो खोखों पे खाबों पे खाते हैं, ये कब से शुरू किया? बचपन से, जब आप स्टूडेंट थे? बचपन से ही मैं तकरीबन मुझे खाने पसंद थे। अब हफ्ते के दिन जो है, यानी हफ्ते के दिन गोश्ताबा मैंने खाना है। और गोश्ताबा नाज़रीन एक कश्मीरी डिश है, गोश्त में और दही में बनाई जाती है। आप गोश्त खाना है इतवार को, फिर हरीसा खाना है, फिर 8 के 8 दिन डिफरेंट आइटम्स जो हैं। ये गोश्ताबा अभी भी मिलता है? जी, हफ्ते कहाँ से मिलता है? ये दिलबर होटल से मिलता है, पुराने किले से। अच्छा, पुराने के अभी भी सही हैदराबाद में वहाँ भी मिलता है, मुजफ्फराबाद में भी सिर्फ 2 जगह पर मिलता है, लेकिन यहाँ हमारे लाल हवेली के बिल्कुल पड़ोस में एक गली छोड़ के। और सही ओरिजिनल गोश्ताबा वही उसका फ्लेवर भी उतना स्टैंडर्ड तो नहीं है जितना इनके वालिदैन का था, लेकिन मिलता है। अच्छा, ये बचपन से यानी आप चस्कालू थे, चस्के करते थे कि आज तो ये खाना है, आज वो खाना। मेरी माँ भी मेरे लिए बोटी अलहदा निकाल के रखती थी, उसे पता कि ये वाली बोटी ये नहीं खाएगा। अच्छा। और लेग पीस रखती थी। वो भुनने ले कट नहीं, हमारे यहाँ तो शोरों वाला काफ़ी बड़े, मेरा मतलब है शोरा जो है हमारे घरों में वो नहीं था कोई कढ़ाई गोश्त टाइप स्टाइल। हमारा तो शोरा आलू शालू को डाल के। लेकिन जो बोटी मेरे लिए मेरी माँ रखती थी वो अलहदा रखती थी, और मेरे भाई कहते थे कि ये बोटी शेख रशीद के लिए अलहदा कर दी है पहले ही। उसने कहा वो खाएगा नहीं, हंडिया ही उलट देगा सारी, इससे बेहतर है कि। यानी आप चस्का भी करते थे, आप के साथ लाड भी होता था, और आप ऊपर गुस्सा मेरा भी लाड ही माँ के साथ था, इतना लाड था कि कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने मेरे बाद जितने बहन भाई पैदा हुए, मैं उनको अपनी माँ के साथ सोने भी नहीं देता था रात को। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, यानी फिर आपकी दहशत भी थी घर में। हाँ, मेरी माँ उनको बेचारों को रस्सियों के साथ, मैं माँ के साथ सोता। अच्छा। काफी बड़ा होके तक मैं अपनी माँ के साथ, जब बच्चा था उस वक्त।